आज हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ के पढ़ेंगे। मैथ का प्रश्न होगा, दो प्रश्न होंगे इस वीडियो में, दोनों महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस क्लास के हो, जो एक क्वेश्चन है आप 6 से 10वीं तक इनको जरूर आपने पढ़ा होगा। और एक क्वेश्चन देख रहे हैं कहाँ पूछा गया है, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग 137 और अंतर 43 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये संख्या दिया गया है विकल्प 4, इसमें कौन सा सही है। ये एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, जो हल है जहाँ पे कठिनाई समझिएगी मैं अपने तरफ से हल करूँगा, समझाऊँगा। और एक क्वेश्चन और है, पूरा देखेंगे वीडियो को, स्किप नहीं करेंगे। अर्धवार्षिक पेपर अगर आपका समाप्त ना हुआ हो तो 6 सेट सभी विषय के पेपर डाल दिए गए हैं। 7वां 8वां 9वां सेट अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, समझ रहे हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक से आपको प्री बोर्ड और वार्षिक पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक पढ़ाई का वीडियो डाला जा रहा है, पढ़ाई का वीडियो देखते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यदि दो संख्याओं का योग 137 और अंतर 43 है तो दोनों संख्याएं होंगी। अब इसमें बी विकल्प पहले दे दिया है, उत्तर सही है, ए विकल्प सही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए। इसके लिए पहले माना कि संख्याएं x और y हैं, मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों का योगफल प्रथम शर्त से आप लिखेंगे। प्रथम शर्त से x प्लस y बराबर 137, क्योंकि दोनों का योग 137 है। और पुनः और अंतर मतलब x से y को घटा दिया जाए, x ऋण y बराबर 43। अब दोनों संख्याओं को ज्ञात कर लीजिए। इस तरह का समीकरण आप 6 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, ठीक है। और इसी तक अगर आपका 10 का गणित कंप्लीट है तो देखिए कॉम्पिटिशन में पूछा जा रहा है, पीयूपी पुलिस में, पेट में, लेखपाल में, सभी भर्तियों में पूछा जा रहा है। यूपी एसएससी के जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यूपी एसएससी द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका 10 तक का मैथ बिल्कुल बरको-बरक होना चाहिए, एकदम कंप्लीट होना चाहिए। तो देख रहे हैं, किताब का नाम है हमारे यूथ कंपटीशन टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब दोनों समीकरण में देखिए, y का गुणांक बराबर है और y के गुणांक का चिन्ह विपरीत है, इसलिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिख दिया, जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने पर लिख देंगे आप, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो y से y कट जाएगा, 1 1 2 x हो जाएगा। और 137 43 जोड़ दीजिए, 7 3 10, 7 3 10, 4 3 7 1 8, 180 आ जाएगा। मतलब 137 धन 43 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो x बराबर 180 भागे 2 बराबर 90 आया। अब x का मान तो हमें पता हो गया 90। अब हम इस समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे जहाँ पे हम x का मान रख दें, तो मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं तो y जगह पे क्या लिखेंगे, 47। तो x धन 47 बराबर 137, और 137 में यहाँ 90 आया है y का मान। x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया है, x का मान 90 आया है, देख रहे हैं ना, x का मान 90। तो 90 घटा देंगे, 137 ऋण 90 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 47। y का मान कितना आ जाएगा, 47। संख्याएं x और y कितनी होंगी, 90 और 47। बी विकल्प सही है। देख रहे हैं ना, बहुत इजी था, कठिन नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले कहा था स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए और बाद में उनका गुणा कर दीजिए। पूछा गया है, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आया था और ये यूपी एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा होती है, समझ रहे हैं। 6 7 8 9 10 में आप हर जगह इसको आप पढ़े हैं। अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 10वें का, तब पर भी आप खूब इसका तैयारी कर लीजिए, आ सकता है आपके यहाँ। तो इसका हल कैसे करेंगे, माना संख्या a और b हैं, माना संख्याएं a और b हैं। तो पहला a है, दूसरा b है, तो मतलब इसका ये होता अर्थ कि a बड़ा है b छोटा है, मतलब बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है। अब कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, a का वर्ग धन b का योग वर्ग बराबर 68 है। ये समीकरण 1 होगा। फिर कह रहा था उनके अंतर का वर्ग, इनके अंतर निकालिए, a माइनस b, ये अंतर है,
ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट बंद करिए घाते 2, अंतर का वर्ग, पहले अंतर फिर अंतर का वर्ग, ए बराबर 36 है। देख रहे ना, तो पूछ रहा है तो इन संख्याओं का गुणनफल अर्थात a इंटू बी बराबर क्या होगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके बराबर क्या होगा। अब हम जानते हैं सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख रहे ना, अब यहीं पर आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पहले समीकरण एक में हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 68। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में 68 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 68, ठीक है, यहाँ हम 68 लिख देंगे। अब यहाँ 68 लिख देंगे, माइनस 2ab है ना। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे 36। देख रहे हैं ना, यहाँ 36 हो गया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 68 हो गया और माइनस 2ab, जैसे एक समीकरण से लिखा है सबका मान रख दिया गया है बस। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम 68 लिखेंगे, इसका मान 68 है, माइनस 2ab, मतलब पहले माइनस 2ab का मान निकालेंगे। अब देखिए तो माइनस 2ab अगर हम इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो धन 2ab हो जाएगा और 36 को उधर भेजेंगे तो ऋण 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा। अगर हम एक तरफ बाएं तरफ से दाएं तरफ कोई संख्या करते हैं या दाहिनी तरफ से बाएं तरफ कोई संख्या करते हैं तो उनके चिन्ह में परिवर्तन होता है। अगर ऋण रहते हैं तो धन हो जाता है, धन रहते हैं तो ऋण हो जाता है, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है, ये आपस में बदल जाते हैं। धन ऋण का आपस में संबंध है, भाग और गुणा का आपस में संबंध है। अब यहाँ देखिए, अब 68 से 36 घटा दिए तो 32 आया, 2ab बराबर 32, तो ए बी बराबर 2 और ए बी के बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह दाहिनी तरफ से आते समय पक्षांतर करते हुए भाग हो जाता है, 32 में 2 से भाग हो गया बराबर 16। तो ए बी क्या पूछ रहा है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ए पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, देख रहे पहले ये पूछा गया था ए बी का मान, तो 16 आ गया। कितना आया ए बी का मान 16। कौन सा विकल्प सही है, हमारा विकल्प बी विकल्प सही है। देख रहे हैं ना, इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, लाइक जरूर करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद जय भारत।